दीदी, आप स्टूडेंट्स को 10 रुपए में खाना खिलाते हो? हाँ, आपको खाना है? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। ठीक है, बैठिए, मैं लगवाती हूँ। जी। सुनो, एक स्टूडेंट थाली लगवाना। सुन, तुझे क्या अपना रेस्टोरेंट बंद करवाना है? नहीं तो क्यों? 10 रुपए में कहाँ से आइडिया है? 10 रुपए में खाना खिला रही है। तू भी चकमा खा गया ना। ये आइडिया मेरा नहीं है। वो कुछ दिन पहले ना मेरे पास एक लड़का आया था। एक्सक्यूज मी, क्या आप इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं? हाँ, मैं इस रेस्टोरेंट के ओनर हूँ। बताइए। एक्चुअली मैम, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ खाना खाने आते हैं, आप उनको 10 रुपए में थाली खिलाएं। मैं क्यों 10 रुपए में स्टूडेंट को खाना खिलाऊं? मेरे यहाँ क्या पेट पे पैसे उग रहे हैं? नहीं, पैसे आपको नहीं देने। एक्चुअली मैं आपको पैसे दूंगा। तो मिस्टर, आपके यहाँ पेट पे पैसे उग रहे हैं? अब तू ही बता, इसमें मेरा नुकसान कैसे हुआ? इसमें तो मेरा फायदा हुआ ना। अब 10 रुपए के लालच में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आएंगे, उनको देख के ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे और मेरा फ्री में प्रमोशन हो जाएगा। बात तो तू सही कह रही है यार, पर तूने उससे पूछा नहीं इसकी वजह क्या थी? 10 रुपए में खाना। यार, मैंने पूछा था, लेकिन उसने सही से मुझे कुछ बताया नहीं। वो आए तो मुझे मिलवाइए एक बार उससे। आएगा तो मिल लियो। अरे मैडम जी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस पास्ता की जा रहे थे। आप यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं 10 दिन के लिए दुबई जा रहा हूँ, तो सोचा आपको पैसे देता जाऊँ। इनमें 10 दिन का राशन तो हो जाएगा ना स्टूडेंट्स के लिए। आराम से हो जाएगा। यही है वो सर? हाँ, यही है। मीट माय फ्रेंड सूरज। हाय। हेलो सर। सर, वो 10 रुपए की स्टूडेंट के लिए मुहिम आपने शुरू करी है? हाँ जी, मैंने स्टार्ट किया है। सर, मैं पूछ सकता हूँ कि इसके पीछे वजह क्या है? मतलब कुछ तो बड़ी वजह रही होगी इसके पीछे। हाँ सूरज, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं गांव से शहर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए आया था, तो हमारी फैमिली की परिस्थितियाँ थोड़ी अच्छी नहीं थी, और माँ बाप की काफ़ी मिन्नत और मुशक्क़त के बाद उन्होंने मुझे गांव से शहर पढ़ने के लिए भेजा। यहाँ पे आने के बाद मेरे पास खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, तो एक दिन मैं अंकल के पास ढाबे में गया। अंकल जी, खाने की थाली कितने की है? बेटा 100 रुपए की है। 100 रुपये की? सुनो, आपके पास कितने हैं? मेरे पास तो ये 10 रुपये। 10 रुपये। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो। ठीक है। एक थाली लगाना। अंकल जी, एक थाली कितने की? स्टूडेंट थाली 10 रुपए में? आप स्टूडेंट को 10 रुपए में खाना खिला रहे हो? 100 रुपए से सीधा 10 रुपए, ऐसा क्यों? वो इसलिए है ताकि किसी भी स्टूडेंट का पेट भूखा ना रहे, तो मैंने ना 10 रुपए थाली कर दिया स्टूडेंट के लिए, क्योंकि स्टूडेंट हमारे देश का भविष्य होता है। क्या बात है अंकल जी, ये तो बहुत अच्छा काम है। ठीक है, आप जल्दी से लगवा दो। ठीक है, आप बैठो, मैं थाली भिजवाता हूँ। एक थाली लगाना। सर, कुछ ऑर्डर करना चाहिए? नहीं, मैंने वो स्टूडेंट 10 रुपए वाली थाली ऑर्डर कर दी। ओके सर। अच्छा भैया सुनो, आपसे एक बात पूछूं? जी सर, पूछिए। ये अंकल जी 10 रुपए में स्टूडेंट्स को खाना क्यों खिलाते हैं? इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोला हुआ है, इनका नुकसान नहीं होता? सर, उन्होंने ये रेस्टोरेंट इसीलिए तो खोला हुआ है ताकि स्टूडेंट को 10 रुपए में थाली खिला सके। लेकिन क्यों इतना सस्ता खाना क्यों? सर, उनका ना एक बेटा था जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अब बाहर का सस्ता और गंदा खाना खाकर उसका फूड पॉइजन हो गया और इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसकी डेथ हो गई। तो बस अंकल ने तब से यही स्कीम निकाली कि जो भी बाहर से पढ़ने के लिए स्टूडेंट आएंगे उनको सिर्फ 10 रुपए में खाना खिलाएंगे, जो इनके बेटे के साथ हुआ, ताकि किसी और बेटे के साथ ऐसा ना हो। समझ सकता हूँ भैया, मैं भी आपसे वादा करता हूँ, जिस दिन मैं बड़ा इंसान बन जाऊंगा ना, तो ये मुहिम मैं भी चलाऊंगा। थैंक यू सर। बस सूरज, मैंने तभी से डिसाइड कर लिया कि जब भी मैं बड़ा इंसान, कामयाब इंसान बन जाऊंगा ना, तो वो अंकल जी वाली मुहिम मैं भी चालू करूंगा। हर स्टूडेंट के लिए 10 रुपए में थाली। क्योंकि सूरज, तुम्हें तो पता है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहाँ पे पानी भी मुफ्त में नहीं मिलता, वहाँ पे स्टूडेंट्स बड़े से बड़े सपना लेकर आते हैं कुछ बनने के लिए, कामयाब होने के लिए। जैसे कि IT की काफ़ी लोग तैयारी करते हैं और भी काफ़ी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए यहाँ पर आते हैं, और उनको खाने को लेके काफ़ी तंगी महसूस होती है। तो मैंने तब से सोच लिया था कि जो चीज़ मैंने फील की है वो कोई और स्टूडेंट फील ना करे, और उनको कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छा खाना मिल सके। बस भगवान ने मेरा काम अच्छा चला दिया, और मैं मैडम जी को आके थोड़े बहुत पैसे दे जाता हूँ, जिससे मैडम जी हर स्टूडेंट को 10 रुपए में थाली दे देती है। और मैं काफ़ी रेस्टोरेंट में गया, किसी ने मेरा मजाक बनाया और किसी ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन एक मैडम जी थी जिनको मेरी एक्चुअल में फीलिंग समझ आई,
और मेरी बात मानना। बात तो समझनी थी, आप इतना पुण्य का काम कर रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। और इसकी वजह से मेरा रेस्टोरेंट भी काफी अच्छा चल रहा है। वो कहते हैं ना कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है। सर आपको नहीं पता आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। जहाँ स्टूडेंट की कोचिंग की फीस इतनी है, आप एक वक्त का खाना उन्हें 10 रुपये में खिला रहे हो, बहुत बड़ी बात है सर। वैसे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि स्टूडेंट ना हमारे देश का भविष्य होता है। अगर हर आदमी मिलके हमारे देश के स्टूडेंट के लिए थोड़ा थोड़ा भी योगदान करेगा ना, तो हमारा देश पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट ही हमारे देश का भविष्य होता है। अच्छा ठीक है, रियली नाइस टू मीटिंग यू। आप ख्याल रखो, सी यू सून। मैडम जी ये पानी की बोतल खरीद लीजिए। नहीं चाहिए। मैडम जी काफी देर से बेच रही हूँ, एक भी बोतल नहीं बिकी है, बिक्री करा दीजिए ना मैडम जी, प्लीज ले लीजिए। अच्छा फिर फ्री में पिला देगी पानी? पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है ना, फ्री में दे दे। फ्री में? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं मैडम जी, आप ले लीजिए, फ्री में ले लीजिए। सोच ले, मुझे प्यास तो बहुत लग रही है लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगी। कोई बात नहीं मैडम जी, आप ले लीजिए। आपने कहा ना कि पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है, चलो इस बहाने कम से कम पुण्य ही हो जाएगा। और वैसे भी मैडम जी प्यास से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, ले लीजिए, कोनो बात नहीं, अब ले लीजिए। ठीक है। अच्छा सुन, ये सारी बोतलें कितनी होंगी तेरे पास? मैडम जी उसको मिला के कुल 12 बोतल है। 12? ऐसा कर तू मुझे सारी दे दे। सारी? अरे वाह मैडम जी, इन सारी बोतलों को बेचते बेचते तो हमको रात हो जाती और आपने एक बार झटके में ही खरीद ली। कितने की है ये सारी? एक बोतल 20 रुपए की है, 12 बोतल 240 रुपये हो गए। पैसे दो। लेकिन तुम इन सारी बोतलों का करोगे क्या? अभी बता दो सब कुछ। ये लो। 500 का नोट खुले तो नहीं है हमारे पास। खुले नहीं है? खुले करा ले कहीं से। अच्छा मैडम जी, वो जो सामने दुकान देख रही है ना, हम वहीं से पानी की बोतल लेकर आए थे, तो आप बस 5 मिनट हमारा इंतजार कीजिएगा, हम खुले करा के लाते हैं। बताओगे मुझे कि तुम इतनी बोतल का करोगी क्या? अरे किसी गरीब को पिला देंगे ना, वो बेचारी इतनी गर्मी में बोतलें बेच रही थी तो मैंने सारी खरीद ली। यहाँ से भी पुण्य कमा लेंगे और उधर से भी पुण्य कमा लेंगे। लेकिन ये तुम्हारी पुण्य कमवाने वाली लड़की अभी तक तो आई नहीं। देखो रेड लाइट ग्रीन होने वाली है। अरे उसने बोला था कि पास में ये दुकान आती ही होगी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है। अरे सताक्षी देखो, रेड लाइट ग्रीन हो गई, अब तुम चलो चलते हैं। लेकिन उसके पैसे? एक मिनट, चलो डोंट वरी, उसके पैसे उस तक पहुंच जाएंगे। पर कैसे? अरे ये मुझ पे छोड़ दो, तुम चलो। हे भगवान, गाड़ी खा गई, अभी तो यहीं थी। हमने मैम से कही थी कि हम आ रहे हैं। क्या करें हम? हमने कही थी मैडम जी से कि हम 5 मिनट में आ रहे हैं। हमसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई। हमको बॉटल ऐसे नहीं देनी चाहिए। आजकल का जमाना भरोसे के लायक ही नहीं है। हम क्या करेंगे? मालिक तो हमारी पगार में से पैसे काट लेगा। भगवान, हम क्या कर दिए? ऐसे कैसे भरोसा कर दिया हम लोगों पे? करना चाहिए था, अब क्या करें? कहाँ से लाए पैसे? हाँ देविका, करवा लिया नुकसान? साहब हमारी ना कोई भी गलती नहीं है, हमने तो उन लोगों पे विश्वास किया था। हमको क्या मालूम था कि वो लोग हमारे साथ धोखा करेंगे। 240 रुपए की बोतल खरीद ली है, ऊपर से हम एक बोतल ना उनको मुफ्त में दे दिए। और 240 रुपए उनके लिए कोनो बड़ी बात नहीं होगी, पर हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। बड़ी बड़ी गाड़ी में आए थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमको क्या मालूम था कि वो हमारे साथ धोखा करके चले जाएंगे। आज के बाद ना सब हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। और रही 240 रुपया की बात, तो आप हमारी पगार में से काट लेना। हम कहा गए, हमसे गलती तो हुई है ना। अरे पागल लड़की, उल्टा विश्वास करने से ना तेरा फायदा ही हुआ है। साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसा फायदा? अरे पागल, उनके जाने के बाद ना उन्हीं का फोन आया था मेरे पास
ये देख पूरे 1500 रुपए भेजे उन्होंने और कहा ये 1260 रुपए उस लड़की को दे देना। समझ रही है? तू उन पे विश्वास किया इसलिए उन्होंने ना ये पैसे भेजे। कह रहे वो लड़की बहुत अच्छी है, हर किसी पे विश्वास कर लेती है, इसलिए ना ये पैसे उसको दे देना। तुमने पैसे किए उसके? अरे यार अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, 1 मिनट। हेलो, राकेश किराना स्टोर से बात कर रहे हो? हाँ जी बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ कोई लड़की काम करती है जो पानी बेचती है? हाँ जी देविका करती है। आप अपना गूगल पे नंबर बता दीजिए, मुझे उसको 1500 रुपए ट्रांसफर करने हैं। ठीक है लिखिए, आ, 8700254336। अंकल जी आप चेक करिए, आ गए आपके पास पैसे? ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ। जी सर आ गए पैसे, लेकिन सर पानी तो 240 रुपए का था, आपने 1500 रुपए क्यों डाले? वो क्या है ना अंकल जी, हम ना एक्चुअली लेट हो रहे थे तो रेड लाइट ग्रीन हो गई थी, तो हम जल्दबाजी में वहां से निकल गए। अब वो लड़की ना बहुत मासूम है और बहुत ईमानदार है, उसने हम पे भरोसा किया। अब उसकी ईमानदारी और भरोसे के लिए इतने पैसे तो देना बनता है ना। आप प्लीज सारे पैसे उसको दे दूंगा। ठीक है सर मैं पूरे पैसे दे दूंगा। खुश? हाँ बहुत खुश। तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने उसको एक्स्ट्रा पैसे डाल दिए। आजकल इतने अच्छे लोग मिलते ही कहाँ हैं जो फ्री में पानी देने के लिए तैयार हो जाए। 1500 रुपए भेजे थे, 240 मैंने अपने काट लिए, अब ये 1260 रुपए हैं तेरे लिए भेजे हैं। समझ गई? हम भी ना 1 नंबर के भूर्वक है। वो लोग तो कितने अच्छे थे, मैं उन लोगों को गलत समझ ली साहब। नहीं तो आज के जमाने में कौन पैसे देता है ऐसे। अरे बेटा अच्छे वो नहीं, अच्छी तू है, क्योंकि तेरे पे कुछ ना होते हुए भी तू लोगों पे विश्वास कर लेती है। और वो कहते हैं ना, जो किसी का बुरा नहीं करता तो भगवान उसका कभी बुरा नहीं होने देते। और हाँ अब काम करना है ना आगे, तो चलो फिर। हाँ